हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विकास क्लासेज पर। मैं हूं शिवाजी और आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स NCERT इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जाने कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है, किस पर्पज से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कि जैसे क्लास 12 में हमारा सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस के बारे में हम लोग स्टडी कर लें, इसके बाद उसको अच्छे से जान लें, फिर उसको जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस। आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में दो पेपर होते हैं। फिजिक्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर क्या होता है, सेकेंड होता है। पेपर फर्स्ट के तहत जैसे फिजिक्स के कई शाखाएं बनी हुई है, कई ब्रांच बटे हुए हैं। तो फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत फिजिक्स के जो शाखा है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके बाद दूसरी शाखा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को रखा गया है। इसके बाद पेपर सेकंड में जो है ऑप्टिक्स और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स को रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठा कि फिजिक्स में जो है इसकी शाखाएं बनी हुई है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का तात्पर्य होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं, लेकिन किस प्रकार के आवेशों का अध्ययन करते हैं, जो रेस्ट अर्थात विराम की अवस्था में होता है। अब इस फिजिक्स की शाखा के अंतर्गत फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फिजिक्स क्लास 12 की बात करें, जो है क्लास 12 की बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का मतलब क्या होगा, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में जो है क्लास 12 की बात करें तो दो पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है, इसके बारे में जैसा कि अभी हमने बताया, यह पेपर एक फर्स्ट होता है और एक क्या होता है जी, पेपर सेकेंड होता है। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमने बताया कि फिजिक्स के दो शाखाओं को इंक्लूड किया गया है। एक शाखा को हमने बताया कि इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हिंदी में से बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी जो फिजिक्स की शाखा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको बारे में देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में समझना जरूरी है, क्योंकि बाइलिंगुअल अगर भाषाओं को समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई भाषा हिंदी में डिफिकल्ट है तो उसको इंग्लिश में समझ लेना ज्यादा बेटर होता है। इसलिए बाइलिंगुअल यहाँ पे भाषाओं का यूज हम कर रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत गतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वैद्युत गतिकी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, वैद्युत गतिकी। अब देखिए समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो है किन किन चैप्टरों को रखा गया है। जैसे यहाँ पे बात करें इसके अंतर्गत जो है निम्न चैप्टरों को यहाँ पे स्थगित किया गया है, मतलब रखा गया। अब यहाँ पे पहले चैप्टर की बात करें तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, क्या हमने बोला, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, चार्ज का मतलब हो जाएगा आवेश हो जाएगा, और इसके बाद आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पहले चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। समझ में आ रहा है। अभी देखिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम जो है क्लास 12 फिजिक्स के केवल सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसको जो है पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें। इसके बाद दूसरे इसमें अध्याय को इंक्लूड किया गया है। दूसरे अध्याय का नाम इसमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरे जो है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम। क्या नाम है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम नाम है। यानी इसको हिंदी में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स और गास थ्योरम यानी गास प्रमेय होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे जो है चैप्टर की बात करें तो उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव हो जाएगा।
इसके बाद इसके अंतर्गत जो है फोर्थ चैप्टर को इंक्लूड किया गया है जिसे बोलते हैं कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र एंड डाई इलेक्ट्रिक से तात्पर्य क्या होता है? परावैद्युतांक। ये देखो, यह जो फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो है फिजिक्स की शाखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इन 4 चैप्टरों को इंक्लूड किया गया है। जो निम्नवत यहाँ पे क्या है? चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, इसके बाद तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बाद फोर्थ चैप्टर क्या है? कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर बात करें अब यहाँ पे दूसरी शाखा फिजिक्स की जो है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहले मतलब समझे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक देख रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है जी? डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो से तात्पर्य होता है चार्ज और डायनेमिक्स से तात्पर्य होता है मोशन। अर्थात इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत इसमें भी आवेशों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें किस प्रकार के आवेशों का अध्ययन किया जाता है? जो गति करते हैं। लेकिन यहीं पे बात हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना था, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब तो आप समझिए गए, क्या समझे जी? चार्ज होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। उसमें भी हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें किस प्रकार के आवेश का अध्ययन करते हैं? जो विराम की अवस्था में होता है। लेकिन इसमें किस प्रकार के आवेशों का अध्ययन करते हैं? जो गति की अवस्था में होता है। जैसे इस जो है फिजिक्स की इस शाखा के अंतर्गत हम लोग जो है पहले चैप्टर को स्टडी करते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। उस चैप्टर का नाम क्या है जी? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। देखिए, इसके अंतर्गत कौन से चैप्टर का जो है अध्ययन किया जाता है? क्लास 12 फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत इसमें जो है अगला चैप्टर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वैद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद इसमें दूसरे चैप्टर को इंक्लूड किया गया है जिसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे बात करें हम लोग जो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है तीसरा चैप्टर, इसके अंतर्गत क्या रखा गया जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है इसमें चैप्टर एक और है जिसको हम लोग कहते हैं एसी, यानी इसको क्या बोलेंगे? एसी का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 2 शाखाओं को रखा गया है। पहली शाखा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और दूसरी शाखा क्या होती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत निम्न चैप्टरों को इंक्लूड किया गया है, जिनमें जैसे आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे हमने क्रम वाइज इसको लिखा है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत भी निम्न 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जो निम्न यहाँ पे हमने लिखा है। इसके बाद जो है अब बात करें फिजिक्स के पेपर सेकेंड में, तो फिजिक्स के पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो है यहाँ पे पेपर सेकेंड की बात करें तो इसमें 2 पार्ट को रखा गया है फिजिक्स के, जिसके बात करें पहला ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। मतलब प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश से रिलेटेड हर एक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद दूसरी उसकी लास्ट शाखा जिसको मॉडर्न फिजिक्स, जिसकी श्रेयता यानी जिसके जनक किसे माना जाता है जी? अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या किए? अभी तक फिजिक्स क्लास 12 के इंट्रोडक्शन को जाने और इसके सिलेबस को जाने कि क्या होता है इसका सिलेबस। समझ में आ रहा है? इसके सिलेबस को अच्छे से हम लोग स्टडी कर लिए। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सर्वप्रथम फिजिक्स के पेपर फर्स्ट को स्टार्ट हम करेंगे, और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पे फिजिक्स की एक नई शाखा जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पहले पूरा डिटेल में हम समझाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पार्ट से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। अर्थात ये जो है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेशों का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन किस प्रकार के आवेशों का अध्ययन करते हैं, जो विराम की अवस्था में होता है। ठीक है जी। इसको स्टडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जो क्रम वाइज चैप्टर आता है, एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। यानी सर्वप्रथम इसमें कौन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस चैप्टर का नाम है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे आवेश क्या होता है, क्योंकि ये पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जिसको चार्ज समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर में हर एक बात को समझ में आएगी। ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इस पहले वीडियो में यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर है उसको क्रमशः जो है अनवरत अगली वीडियो में एक एक वीडियो करके जो है इसको खत्म किया जाएगा। इसके बाद और एक बात बता दें कि जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट जो है पहले डिटेल में समझाया जाएगा, समझाने के बाद उसको जो है लिखाया जाएगा मौखिक रूप से, और इसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तो एंड में उससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल बनते हैं, पहले इंटर बेस पे और इंटर पे जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को, इसके बाद उससे संबंधित बीएचयू, बीएससी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसके बाद नीट, इसके बाद आईआईटी से संबंधित भी क्वेश्चन को क्रम वाइज उसमें कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इतना ही जाना। तब तक के लिए इस वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।